हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से आप लोग के सामने। इससे पहले की क्लास में हमने देखा आदिकाल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 1, प्रकरण 2 और प्रकरण 3, प्रकरण 4 के भागों में बांटा है, जिसमें से हम प्रकरण 1 के अंतर्गत आदिकाल का सामान्य परिचय पढ़ा है। प्रकरण 2 के अंतर्गत आपने पढ़ा अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य व जैन साहित्य पढ़ा। अब आगे हम आज आपकी प्रकरण 3 के अंतर्गत देसी भाषा काव्य आता है, जिसके अंतर्गत आपका रासो साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल प्रकरण 3 के अंतर्गत क्या रखा है? देसी भाषा काव्य। और देसी भाषा काव्य के अंतर्गत इन्होंने रासो साहित्य रखा है। रासो साहित्य हम देखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई या किन किन आचार्यों के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है? जैसे आपका सबसे पहले गारशादा तासी। हमने आपको बताया था गारशादा तासी जो हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार लिखने का प्रयास किया था, और वो भी उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। और गारशादा तासी ने रासो साहित्य के बारे में लिखा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी है? राजसूय से मानी है। गारशादा तासी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजसूय से मानते हैं। इसके बाद आपके हरप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो राजियस शब्द से मानते हैं। ये मानते हैं कि रासो शब्द जो आया है वो किस शब्द से बना है? राजियस से बना है। इसके बाद आपकी कविराज श्यामल दास व आपके एक और कवि रहे हैं काशी प्रसाद जायसवाल। इन दोनों ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से मानी है? रहस्य से मानी है। कविराज श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रहस्य से मानी है। इसके अलावा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी है? रसायन से मानी है। आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से मानी है? रसायन से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रास शब्द से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है। इसके अलावा आपकी रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रास या राउस शब्द से मानी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रास या राउस शब्द से मानते हैं। ये आपके कुछ शब्द हो गए। जैसे गारशादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से मानी है। कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल इन्होंने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका बहुत बार आपके बार बार ये क्वेश्चन आया है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, तो वो आपका हो गया रसायन से। नंद दुलारी वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानी है, वह आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रास या राउस शब्द से मानी है। इसके अलावा आपके जो नरोत्तम स्वामी हैं, नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन सभी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे मानी है? रासक शब्द से मानी है। कई आचार्यों ने एक ही शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। कौन से हैं? जैसे आपके नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से मानी है? रासक शब्द से मानी है। ये हो गया हमारा रासो शब्द की उत्पत्ति जो है ये किन किन आचार्यों के द्वारा मानी गई है, किस शब्द से, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपसे आपको मिलान करने के रूप में भी आता है कि गार्षादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, या आचार्य शुक्ल ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, सबने किस किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं रासो साहित्य का क्रम से अध्ययन करते हैं। हम जो भी आपको रासो साहित्य में एक एक क्रम से साहित्य के बारे में बताएंगे वो आपका सन वाइज, उसकी शताब्दी वाइज वो एक क्रम से रहेगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस रासो साहित्य के बाद ये कौन सी आई या किसके बाद, उसका क्रम दे करके भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो हम इसमें क्रम वाइज आपको पढ़ाएंगे। आपकी पहली रासो साहित्य जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रखी गई है। ठीक है, जैसे आपका पहला आता है खुमान रासो। खुमान रासो या खुमान रासो को ही क्या बोलते हैं? खुमान रासो। कहीं कहीं पर आपको खुमान रासो भी मिलता है। खुमान रासो, इसकी रचना किसने की थी? दलपति विजय ने की थी। खुमान रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दलपति विजय। और इन्होंने खुमान रासो की रचना जो है वो आपकी नवीं सदी की मानी जाती है। खुमान रासो या खुमान रासो, इसकी रचना दलपति विजय ने की थी और इसकी आपका जो समय है वो 9वीं सदी माना जाता है। खुमान रासो जो है ये वीर रस प्रधान रचना मानी गई है। खुमान रासो में आपके ये प्रबंधात्मक रचना है। ठीक है, ये प्रबंध शैली में लिखी गई है। खुमान रासो की जो भाषा है वो आपकी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। खुमान रासो क्या देखा आपने? खुमान रासो की रचना जो है वो दलपति विजय ने की थी। 9वीं सदी में इसका समय माना जाता है। वह इसमें मुख्य क्या है? खुमान रासो की रचना जो है वो वीर रस में की गई है। ये एक प्रबंधात्मक रचना है और इसकी भाषा क्या मानी गई है? राजस्थानी भाषा में मिलती है आपको। रासो साहित्य के क्रम में आपका दूसरा साहित्य आता है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो का जो आपका समय है
वो समय माना जाता है 11वीं सदी। पहला आपका कुमारनाशो था जो कि 9वीं सदी में समय मिलता है, व आपका विजयपाल राशो का समय 11वीं सदी में मिलता है। विजयपाल राशो की रचना किसने की थी? नल सिंह ने। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? नल सिंह। विजयपाल राशो जो है ये आपकी वीर रस प्रधान है। हमने आपसे कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया था? वीर गाथा काल इन्होंने एक इसी में दिया था कि जो आपके रासो साहित्य थे उसमें मोस्टली साहित्य जो आपके लिखे गए थे वो वीर रस प्रधान साहित्य थे, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम भी दिया था, जिसमें आपका विजयपाल रासो जो है ये वीर रस प्रधान रचना है। विजयपाल राशो में लगभग आपके 42 छंदों का प्रयोग मिलता है। विजयपाल राशो जो रचना है ये वीर गीत काव्य के रूप में मिलती है। वीर गीत काव्य के रूप में मिलती है। वीर रस प्रधान है और इसमें जो गीत है वो किस प्रकार के गीत हैं? वीर गीत काव्य के रूप में मिलती है। विजयपाल राशो देखा आपने किसकी है? नल सिंह की है। पहले आपकी कुमार राशो आई, फिर आपकी विजयपाल राशो आई। नेक्स्ट आपकी इसी रासो साहित्य के क्रम में आपकी आती है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो इसका समय जो है वो आपका 12वीं सदी माना जाता है, या इसका 12वीं सदी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो समय है वो संवत 1212 माना है। 12वीं सदी भी आज सही होता है, और अगर आपको संवत 1212 सीधे दे देता है तो वो आपका क्रम हो जाएगा 1212 संवत में इसका क्रम माना जाता है। बीसल देव रासो थे कौन? ये विग्रहराज चतुर्थ के नाम से एक राजा थे। विग्रहराज चतुर्थ राजा थे। विग्रहराज चतुर्थ के नाम से ये चित्तौड़ के राजा थे, और इनका उपनाम वो बीसल देव था। विग्रहराज चतुर्थ राजा थे जिनका उपनाम क्या था? बीसल देव रासो था। ठीक है। बीसल देव, इसमें आपको बीसल देव रासो जो साहित्य है ये आपका श्रृंगार रस में लिखा गया है। बीसल देव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है? श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें ये एक घटनात्मक काव्य माना जाता है। जैसे आपका वर्णात्मक, निबंधात्मक, इस तरह आपकी जो शैलियाँ होती हैं वो शैलियाँ, तो जो बीसल देव रासो लिखा गया है वो आपकी एक घटनात्मक काव्य के रूप में लिखा गया है। बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाल ने की थी। बीसल देव की रचना किसने की थी? नरपति नाल ने की थी, और समय आपका लगभग उसकी 12वीं शती या संवत 1212 माना जाता है। बीसल देव रासो की जो भाषा है वो आपकी पिंगल भाषा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस प्रधान था। हमने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि जितनी भी आपकी आदिकाल की रचनाएं हैं उसमें जो शैली का या विशेष रूप से भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपकी डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। पिंगल शैली का प्रयोग वहाँ पे किया गया है जहाँ पे आपकी श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी गई हैं, और डिंगल भाषा का प्रयोग वहाँ किया गया है जहाँ आपकी वीर रस के प्रधान की रचनाएं मिलती हैं। बीसल देव रासो जो है ये आपके 4 खंड में विभाजित है।
बिसलदेव रासो को नरपति नाल ने 4 खंडों में विभाजित किया है। 4 खंड बिसलदेव रासो की कहानी क्या है, इसका एक घटना होती है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में बताया है। इसकी एक छोटी सी घटना कि विग्रहराज चतुर्थ नाम के राजा थे, जिसका उपनाम जो है वो बिसलदेव माना जाता है। बिसलदेव की आपकी जो पहले खंड में रखा गया तो वो मालवा के जो भोज परमार की पुत्री थी राजमती से सांभर के जो बिसलदेव थे उनका विवाह हुआ। बिसलदेव का विवाह किसके साथ हुआ था? राजमती के साथ हुआ था। फिर उसके बाद बिसलदेव राजमती के साथ अपने राज्य में राज्य करने लगे। एक दिन पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से बिसलदेव जो है वो राजमती से रूठ करके कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। जब बिसलदेव राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले गए तो राजमती उनके वियोग में बहुत ही व्याकुल हो उठी और राजमती का इसके बाद आपका वियोग वर्णन भी देखने को मिलता है। फिर राजमती का विरह वर्णन होता है, उसमें बिसलदेव उड़ीसा जाते हैं, वहाँ पर 1 वर्ष तक बिसलदेव उड़ीसा में निवास करते हैं। उसके बाद बिसलदेव वहाँ से वापस आते हैं। जब भोज जो राजा भोज रहते हैं वो अपनी पुत्री राजमती को इस प्रकार से विरह में देखते हैं तो वह अपनी पुत्री को अपने राज्य वापस ले आते हैं। लेकिन जब बिसलदेव उड़ीसा से वापस लौट करके आते हैं तो वो जब राजमती को नहीं पाते हैं तो वो भी उनके लिए व्याकुल हो उठते हैं और फिर वो अपने राजा भोज के यहाँ पर जा करके राजमती को वापस लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो बिसलदेव रासो की जो घटनाक्रम है इसको इन्होंने 4 खंडों में विभाजित किया है। इसके ये 4 खंड कौन कौन से थे, उसमें किस किस बात को रखा गया है? आपका पहला खंड जो है खंड 1 के अंतर्गत रखा गया है मालवा के भोज परमार। मालवा के जो भोज परमार की पुत्री थी राजमती, से सांभर आपका चित्तौड़ के पास का एक जिला है। सांभर के बिसलदेव का विवाह का वर्णन है। नरपति नाल ने प्रथम खंड में किसका वर्णन किया था? मालवा के जो भोज परमार की पुत्री थी राजमती, उनसे सांभर के राजा जो बिसलदेव थे उनके विवाह का वर्णन किया गया है। खंड 2 में इन्होंने बताया कि बिसलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाने का वर्णन है। वह बिसलदेव वहाँ पर कितने वर्ष रुके थे? 1 वर्ष वहाँ पर रुके थे। ठीक है, खंड 2 के अंतर्गत नरपति नाल ने बताया कि बिसलदेव जो थे वो राजमती से रूठकर कहाँ चले गए थे? उड़ीसा चले गए थे। आपसे ये प्रश्न पूछा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिसलदेव जो है वो राजमती से रूठ करके कहाँ चले गए थे। ठीक, तो आप ये आता है उड़ीसा चले गए थे और उन्होंने उड़ीसा में कितने वर्ष बिताया था? 1 वर्ष तक वो उड़ीसा में रुके रहे। ये आपका खंड 2 के अंतर्गत आता है। खंड 3 के अंतर्गत लिखा है इन्होंने राजमती का विरह वर्णन। राजमती का विरह वर्णन
तथा बिसलदेव का वापस लौटना। जो इसमें खंड 3 के अंतर्गत नरपति नाले ने राजमती का जो विरह वर्णन लिखा है, जैसे हमने बताया कि बिसलदेव कितने वर्ष रुके थे, 1 वर्ष उड़ीसा में रुके थे, तो इस 1 वर्ष के अंतर्गत आपके 12 महीने होते हैं। तो 12 मासा वर्णन आपसे ये पूछा जाता है कि किस रचना में आपकी 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। तो आपकी 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? बिसलदेव रासो में मिलता है। किसने किया था? नरपति नाले ने किया था। क्यों? 12 मासा का जो वर्णन है इसमें राजमती का विरह का वर्णन किया गया है। राजमती का विरह वर्णन आपका खंड 3 के अंतर्गत आता है और खंड 3 में ही आपका 12 मासा वर्णन भी मिलता है। ये आपके खंड 3 तक हो गया बिसलदेव रासो के बारे में। खंड 4 खंड 4 के अंतर्गत क्या रखा गया है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर वापस लाने का वर्णन है व बिसलदेव का वहां जाकर राजमती को वापस चित्तौड़ लाने का वर्णन है। ये जो रचना है ये आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है, परंतु एक तरह से ये काल्पनिक रचना भी मानी जाती है, जिसमें नरपति नाले ने ये बताया कि पहले भोजराज परमार की जो पुत्री थी राजमती, उनका विवाह विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव से हुआ। उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके कारण बिसलदेव जो है वो राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले गए। 1 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पे निवास किया। उसमें इस 1 वर्ष के अंतर में ही नरपति नाले ने क्या दिखाया? राजमती का विरह वर्णन दिखाया, जो कि आपके 12 मासा के अंतर्गत आता है। उसके बाद बिसलदेव वहाँ से वापस लौट आए। राजमती का विरह देकर के उनके पिता जो भोज थे, उन्होंने अपनी पुत्री को घर वापस ले आए थे। जब बिसलदेव वहाँ पर आए हैं तो उन्होंने वहाँ जा कर के राजा के पास राजमती को वापस चित्तौड़ लाए थे। ये आपको इसमें मिलता है, जिसमें से आपको अभी हमने बताया कि हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन जो है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? बिसलदेव रासो में मिलता है। बिसलदेव रासो जो है वो वीर काव्य, बिसलदेव रासो आपकी वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसलदेव रासो है।
ये पंक्ति किसकी है? आपसे ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसलदेव रासो है, ये किस आचार्य ने अपने साहित्य के इतिहास में माना है? तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, हमने आज देखा आदिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत रासो साहित्य जो हम क्रम से पढ़ रहे हैं, हमने आज यहाँ पे 3 साहित्य देखे हैं। अब इसके आगे की क्लास में हम इसके आगे के क्रम से देखेंगे।